नमस्कार। भारत में नवंबर का महीना खास होता है पेंशन की दृष्टि से। क्यों? क्योंकि हमें लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स, पेंशनर्स, वो लंबी कतारों में होते हैं क्योंकि उन्हें चाहिए होता है लाइफ सर्टिफिकेट। लेकिन 2020 विशेष रहा है क्योंकि कोविड-19 महामारी से पूरा विश्व और भारत भी जूझ रहा है। ऐसे में जब हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की बात करते हैं, हाथ को सही से धोने की बात करते हैं, मास्क पहनने की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि एक और कोविड अनुरूप व्यवहार ये है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएँ नए डिजिटल एक्सपीरियंस के लिए। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिरकार लंबी कतार में खड़ा ना होना पड़े और घर बैठे ही टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कैसे जीवन प्रमाण पत्र निकाल सकते हैं। तो भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत ये बहुत ही सरल प्रक्रिया है। आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं जीवन प्रमाण .gov.in और अपनी पेंशन से जुड़ी जानकारी सबमिट करके और साथ ही अपने आधार और बायोमेट्रिक मशीन के माध्यम से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये बायोमेट्रिक मशीन क्या होती है? ये आइरिस स्कैनर हो सकती है जिसमें आंखों की आइरिस से पहचान होती है, या फिर फिंगर स्कैनर, आधार में जो हमने अपने फिंगरप्रिंट दिए थे उससे आपकी आइडेंटिटी मिल सकती है ताकि आपको फिजिकली बैंक ब्रांच ना जाना पड़े। तो जब भी आप अगर फिंगर स्कैनर खरीदना चाहें या आइरिस स्कैनर, आप खरीद सकते हैं। तकरीबन 2 से 2,500 की मशीन आती है। लेकिन याद रखिएगा कि मिनिस्ट्री द्वारा रजिस्टर्ड डीलर्स यानी आरडी डिवाइसेस ही खरीदें जिन्हें एसटीक्यूसी प्रमाणित करता है क्वालिटी के लिए, बाकायदा टेस्टिंग करके। लेकिन उससे भी सरल तरीका है कि आप इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट निकाल लें। आपको बैंक के ब्रांच जाने की आवश्यकता नहीं है। जो निकटतम पोस्ट ऑफिस है आप वहां जा सकते हैं और वहां पर आप अपनी रिक्वेस्ट दे सकते हैं। अगर पेंशनर खुद जाना चाहे तो जा सकता है। अगर आप रिक्वेस्ट करें तो पोस्टमैन बायोमेट्रिक डिवाइस के साथ आपके घर भी आ जाएगा। तो आपको कुछ जानकारी अपने पास पहले से तैयार रखनी है और बायोमेट्रिक स्कैन होने के बाद आपके पास एक प्रमाण आईडी आ जाएगा मोबाइल पर। और अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में पोस्टमैन से ये सर्विस लेते हैं या ग्रामीण डाक सेवक से, तो आपको इसके लिए 70 रुपए की फीस देनी होगी और इंक्लूसिव। तो इसकी प्रक्रिया क्या रहती है आइए समझते हैं, ताकि जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, पेंशन के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट करना चाहते हैं, उनके चेहरे पर भी ऐसे ही मुस्कान आ सके। तो देखिए, एक तो ये पोस्ट ऑफिस का ऐप है जो आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको जो इन्फॉर्मेशन दिखेगी उसमें ये पैराग्राफ महत्वपूर्ण है, अबाउट डीएलसी सर्विसेज। यहाँ पर आप ये जो क्लिक हेयर बटन आ रहा है इसे आप क्लिक करेंगे तो आपको वो इस लिंक पे ले जाएगा जहां पर इस तरह का फॉर्म आएगा। तो आप वेबसाइट के माध्यम से या पोस्ट ऑफिस के ऐप के माध्यम से इस पर्टिकुलर फॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि कोविड-19 रिक्वेस्ट सर्विस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें आप अपना नाम, पता, पिन कोड, ईमेल, मोबाइल नंबर और सर्विस में आप लिख दीजिए कि आपको जीवन प्रमाण पत्र चाहिए। तो ओटीपी के माध्यम से आपके मोबाइल पर वो नंबर आएगा, उसे टाइप करिए और आपकी जो सर्विस रिक्वेस्ट है उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। और इस सर्विस रिक्वेस्ट को फिर आप इस नंबर के माध्यम से ट्रैक भी कर सकते हैं। कई बार निकटतम पोस्ट ऑफिस से डाकिये को आने में 2, 3, 4 दिन भी लग सकते हैं क्योंकि धीरे-धीरे अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिजिटली ही लाइफ सर्टिफिकेट निकालना चाहते हैं। तो
आपने एक बार रिक्वेस्ट डाल दी तो कुछ ही दिनों में डाकिया घर भी आ जाएगा। आप जाना चाहें तो आप भी पोस्ट ऑफिस जा सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा जो कि बहुत ज़रूरी हैं डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को जनरेट करने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट तो पीपीओ नंबर यानी पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर, और फिर दूसरा क्योंकि डिजिटल है तो आधार तो बहुत ज़रूरी है, मोबाइल नंबर जिसके माध्यम से ओटीपी जनरेट हो सके, सैंक्शनिंग अथॉरिटी जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जिस भी संस्था के लिए पेंशनर ने कार्य किया, डिस्बर्सिंग एजेंसी यानी बैंक या पोस्ट ऑफिस जो आपकी पेंशन को डिस्बर्स करते हैं, और आपका जो आधार नंबर है उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी के साथ, और फिर जो बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं जहां पर आपकी पेंशन आती है। और अगर आपने एक बार डीएलसी यानी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट कर रखा है प्रीवियस ईयर्स में, तो ये अधिकांश डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगी। और हाँ, फिर जब वो डाकिया आता है तो सिर्फ वो डाक देने नहीं आता है, ये डिजिटल डाकिया है जो अपने साथ मोबाइल और साथ ही बायोमेट्रिक डिवाइस भी कैरी करता है। सारी डिटेल्स उसके साथ शेयर करिए, और फिर बायोमेट्रिक डिवाइस यहाँ पर देख रहे हैं आप, जैसे ही वो एक्टिवेट करता है लाल लाइट आती है, तो पेंशनर फिंगर स्कैनर पर अपने इम्प्रिंट के साथ जैसे ही फिंगर प्रेस करता है, तो बस कुछ सेकंड्स की ही देर होती है, और आप अगर फिंगर ठीक से प्रेस करेंगे तो आप पाएंगे थैंक यू फॉर सबमिटिंग डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, प्रमाण आईडी जनरेट हो जाएगा। ये प्रमाण आईडी ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। और एक बार प्रमाण आईडी जनरेट हो गया तो उसके बाद आपको जाना होगा इस वेबसाइट पर। यहां पर आप अपनी प्रमाण आईडी को एंटर करिए, कैप्चा कोड लिखिए, और उसके बाद अगर सब कुछ सही हुआ तो आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा। लेकिन हाँ, वर्ड ऑफ कॉशन, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपने तो प्रमाण आईडी एंटर किया लेकिन उसके बाद आपको क्या दिखा, द ट्रांजैक्शन आईडी इज इनवैलिड। तो घबराएं नहीं, कभी कभी बैक एंड प्रोसेसिंग में सर्वर अगर डाउन हो जाए या मैचिंग में कुछ समय लग सकता है, तो आप 2 3 4 घंटे के बाद फिर से ट्राई करें, फिर से उसी वेबसाइट पर जाना है, प्रमाण आईडी दोबारा डालें, ठीक से कैप्चा कोड लिखें, ओटीपी जनरेट होगा, आप अपना ओटीपी कंफर्म करिए, और लॉगिन दबाते ही वेलकम टू जीवन प्रमाण पेंशनर्स कॉर्नर। न जाने कितने लाखों पेंशनधारियों ने डिजिटली ये प्रोसेस अपनाया है। तो बहुत ही सरल है। उसके बाद डाउनलोड लाइफ सर्टिफिकेट, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बिल्कुल तैयार। याद रखिएगा, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट इज टू बी सबमिटेड बाय द पेंशनर वंस अ ईयर। तो आप नवंबर के महीने में अब डिजिटली ये कार्य कर सकते हैं। और एक बार आपने सर्टिफिकेट जनरेट किया तो ऐसा नहीं है कि आपको डिस्पर्सिंग एजेंसी उस बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाके कुछ जमा कराना होगा, नहीं, ऑटोमेटिकली as you see here in the note itself that the digital life certificate has been successfully accepted by the bank. In this case, Canara Bank was the dispersing agency. So I hope that this video was helpful to you, और आप अब कोशिश करेंगे कि कोविड अनुरूप व्यवहार में ना केवल सोशल डिस्टेंसिंग, ना केवल मास्क पहनना, ना केवल अच्छे से हाथ धोना, बल्कि ज्यादा से ज्यादा डिजिटल अनुभवों को भी अपनाएंगे। इससे आपका जीवन सरल हो। इसी कामना के साथ मैं अमित अरोड़ा आपका धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।